जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम गीता प्रबोधिनी का अध्याय 11 पढ़ेंगे। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ईश्वर रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। हे भरतवंशो भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा उन 50 मृदंगों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए, परंतु तू इस अपनी आँख से मुझे देख ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। जानना और देखना, पहले पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ इन पदों से देखने की बात आई है। तात्पर्य ये हुआ कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह भी भगवान ही है। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमेश्वरीय विराट रूप दिखाया। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन
कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्रमीय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। यदि हजारों सूर्य का प्रकाश हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, अभिद्रज, सबदेज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत पर है, वह भगवान के एक अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वही उन्हें अनंत जगत दिखता है। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कलमनास पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके नए आदि को, नए मध्य को और नए अंत को ही देख रहा हूँ। भगवान के एक अंश भी अनंता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण हो, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे, उनका अनंतपना जो का त्यों ही रहता है। भगवान के द्वारा पद्धत दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट स्वरूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनमें भयभीत हो रहे हैं, जिनमें नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, वे भी भगवान ही हैं। हे महाप्रभु, आपको बहुत मुखों वाले और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल धड़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र
प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अतः करण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल धाड़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो तो तुम व्यर्था मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वीरों की जीतोगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी सूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझाना चाहिए कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित है। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम, गुण, लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम, गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। यह मेरा एक प्रकार का उग्र रूप देखकर तुम्हें व्यर्था नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरे इस रूप को अच्छी तरह देख ले। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं हूँ तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डरो गए तो यह तुम्हारी मूढ़ता है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है। इसमें डरने की क्या बात है। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट स्वरूप नहीं है, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा देखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। भोग इच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता दिखती है। यदि भोगे इच्छा को लेकर संसार में आकर्षक न होना तो सब कुछ विराट स्वरूप ही है। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और परमात्मा श्री कृष्ण पुनः होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। मेरा यह जो रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालयित रहते हैं। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है तथापि भगवान का शरीर उससे भी अधिक विलक्षण है। देवताओं का शरीर भौतिकमय और भगवान का शरीर सत्य, आनंदमय तथा अलौकिक होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालयित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने की रुचि रहती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि तो है पर प्रेम नहीं है। भगवान को अन्य प्रेम से ही देखा जा सकता है। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का मैं न तो देवों वेदों से, न तप से,
न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे शत्रुपन अर्जुन, इस प्रकार मैं केवल अन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही प्राणी है और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और परिणाम मात्र के साथ वीर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। अन्य भक्ति के 5 साधन हैं। भगवान के लिए कर्म करना अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के प्राणे होना। दूसरा, भगवान के प्राणे होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण में शरीर से भगवान के प्राण में होना। भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के प्राण में होना। सर्वथा आसक्ति रहित होना और प्रारंभिक मात्र से साथ वैर भाव से रहित होना। इन पांचों में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए है और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, प्रयुक्त साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। जय श्री राधे राधे।